बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोस्केलेटन को और सेंट्रियोल्स को। साइटोस्केलेटन किसे कहते हैं? साइटोस्केलेटन दो अल्फाज का मजमूआ है। साइटो कहते हैं सेल को और स्केलेटन कहते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को, यानी कि हार्ड स्ट्रक्चर को। ह्यूमन की जो स्केलेटन है वो मूवमेंट में हेल्प करती है। तो साइटोस्केलेटन क्या है? ये एक साइटोस्केलेटन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर पाया जाता है जो कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक्सटेंड होता है। So it is a network of protein fibers। ये प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क है जो कि एक्सटेंड होता है, जो कि फैला हुआ होता है किसमें? साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ये सारे जो है हम ऑर्गेनेल्स डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। अच्छा, या साइटोस्केलेटन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स। ये नेटवर्क है फिलामेंट्स का। कौन से फिलामेंट्स का? माइक्रोफिलामेंट्स है। और ट्यूब्यूल्स का। कौन से ट्यूब्यूल्स? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसमें फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इसको हम, ये जो माइक्रोफिलामेंट है और माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, क्योंकि ये एक प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क है तो प्रोटीन से ही बना होगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं और जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इनका जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास थिक होता है, मोटा होता है, और ये जो है वो हमारे पास थिन होते हैं। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो साइटोस्केलेटन है इसका क्या काम होता है कि ये सेल के शेप को होल्ड करते हैं, और इसका ये भी काम है कि ये सिलिया और फ्लैजेला बनाते हैं। सिलिया एंड फ्लैजेला जो है वो हमारे पास ज्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो सिलिया एंड फ्लैजेला का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात, माइक्रोफिलामेंट्स की बात करते हैं तो ये सेल इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? अपने शेप को चेंज करने के लिए। तो साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन जो है वो नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर का जो कि एक्सटेंड हुआ होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, या इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स। फिलामेंट्स कौन से हैं? माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और ट्यूब्यूल्स कौन से होते हैं? इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें जो है वो आउटर मोस्ट लेयर जो है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इसमें हमारे पास न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो छोटे छोटे आपको स्टिक लाइक नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्या फिलामेंट्स हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तीन किस्म के फिलामेंट्स होते हैं। और इसके अलावा ये जो आपको लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, these are called microtubules, these are called filaments, और ये कहां पर पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यह था आपका साइटोस्केलेटन के बारे में। अब आते हैं हम सेंट्रियोल के बारे में कि सेंट्रियोल क्या होता है।
सेंट्रियोल एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है। अगर एक पाइप की बात करें, अगर ये एक मार्कर है, इसको जो है ये ढक्कन मैं इसे निकालूं तो ये एक अंदर से खोखला है, क्या है, खाली है। तो इस किस्म का एक सेंट्रियोल एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कौन, आपका सेंट्रियोल। ये हमारे पास एनिमल सेल में भी पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में नहीं पाया जाता, बट ये जो यंगर प्लांट्स होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं, उन प्लांट्स में ये हमारे पास सेंट्रियोल पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल्स का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज जो है वो मौजूद हों ट्रांसपोर्ट के लिए। जिनमें ये जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते, उनमें सेंट्रियोल पाया जाता है। अच्छा, ये लोकेशन की बात करते हैं कि ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये हमारे पास स्मॉल राउंडेड बॉडीज होती हैं, राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं। दूसरा, सेंट्रियोल जो हैं वो 2 इन नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 2 इन नंबर, 2 नंबर, यानी कि सेंट्रियोल जो है वो सेल में 2 होते हैं, सिर्फ 2 सेंट्रियोल होते हैं। और ये दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इनको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। 2 हमारे पास कलेक्टिवली सेंट्रियोल होते हैं सेल में, उनको क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहा जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। हर एक सेंट्रियोल जो है वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना होता है। ट्रिपलेट्स का मतलब ये है, हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से ये बना होता है, और टोटल जो है वो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इसमें पाए जाते हैं। और हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो कंपोज होता है किस चीज से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ट्यूबुलिन प्रोटीन से जो है हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बना हुआ होता है। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें कि ये जो हमारे पास एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उस कितना लंबा है, इसकी डायमीटर कितनी है, तो ये हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो 0.2 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये जो है एनिमल सेल में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसका अपना अपना फंक्शन है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास सिलिया और फ्लैजेला जो हैं, ये सिलिया और फ्लैजेला बनाते हैं, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एज अ लोकोमोटरी काम करते हैं। और इसके अलावा अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, और ये स्पिंडल फाइबर जो है किस चीज में मदद करते हैं, सेपरेशन एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट होती है और एक दूसरे से अलग होना होता है, दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट होती है सेल डिवीजन के दौरान, तो वो हमारे पास कौन कर रहा होता है, सेंट्रियोल कर रहा होता है। तो इट हेल्प इन सेपरेशन एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया साइटोस्केलेटन के बारे में एंड सेंट्रियोल के बारे में। अगर इस टॉपिक में आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।